नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम के तहत। आज मैं बात करूँगा सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 विधानसभा की सीटें हैं और मैं अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में और उसके विधानसभा की सीटें के बारे में मैं जातीय इक्वेशन, पार्टीज वाइज इक्वेशन और हिस्ट्री क्या रही है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ इस एपिसोड में। तो आज हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विधानसभा की सीटें और उससे जो जुड़ी हुई लोकसभा की सीटें होती है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यानी विधानसभा की सीटें के अलावा जो लोकसभा की सीटें उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 5 पहले तो ये 5 सीटें कौन कौन है ये हमें जानकारी होना चाहिए। यहाँ निर्माली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और लास्ट है छतरपुर। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा की सीटें हैं। ओके, सो पहला हम आते हैं निर्माली सीट पे जेडीयू का एक कब्जा है और ये जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनिरुद्ध यादव, जो कि 10 में भी जीते थे, 15 में भी, यानी 2015 और 2020 में भी जीते थे यहाँ से जेडीयू। और यहाँ पर कब्जा है, एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत मजबूत पकड़ है अनिरुद्ध यादव का, यानी जेडीयू का। ये पिछली बार यानी 2020 में विधानसभा की सीट जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर 49% वोट अकेले शेयर इनका था और आरजेडी का 25%। आरजेडी के तरफ से यहाँ पर थे यदुवंश यादव थे जो हार गए थे। तो ये निर्माली विधानसभा की सीटें के बारे में हमने चर्चा की। और दूसरा पिपरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। पिपरा विधानसभा की सीटें जिस पे जेडीयू का कब्जा है और 2020 के चुनाव में यहाँ से रामविलास कामत 45% वोट, लगभग 45% के वोट के साथ ये जीते थे। और दूसरे स्थान पर आरजेडी के विश्वास मोहन 34% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा की सीटें उस पर जेडीयू का कब्जा है और दबदबा है, यहाँ से भी जीते। और आगे देखते हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सुपौल में यानी सुपौल विधानसभा सीट पे एक जो रिकॉर्ड रहा है और रिकॉर्ड जेडीयू का अब तक 2000 ईस्वी से 2020 तक यहाँ से विजेंद्र यादव जीतते आए हैं। और ये मजबूत पकड़ है जेडीयू का। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सालों से जीतने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगता है, क्योंकि 50% से एबव वोट परसेंट यहाँ से विजेंद्र यादव ने लाया था 2020 में। और आरजेडी का 33% वोट आरजेडी के कैंडिडेट को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सालों की जीत के बाद भी बहुत मजबूत पकड़ है इनका, यानी जेडीयू का। हम चौथा आते हैं त्रिवेणीगंज में जेडीयू का और आरजेडी का बहुत ज़बरदस्त फाइट हुआ था, नेक टू नेक फाइट है। और इसमें जेडीयू भले ही जीत गए थे, जेडीयू के नेता वीना भारती, बट यहाँ पर 1% वोट से जीती थी, अराउंड 1% वोट, 3000 वोटों से वो जीती थी वीना भारती। और आरजेडी के कैंडिडेट आरजेडी के थे संतोष कुमार। और चांस 2025 का विधानसभा के जब इलेक्शन होगा तो चांस ज़्यादातर आरजेडी का होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणीगंज से जेडीयू का कैंडिडेट 10 से अब तक जीतते आई है, तो यहाँ चांस है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में और भी बता दें तो 44% जेडीयू और 43% आरजेडी लाई थी। नेक्स्ट छतरपुर जो लास्ट आखिरी है, और यहाँ से छतरपुर से बीजेपी के 2 बार अब तक 2 बार जीतते आ रहे हैं विधानसभा की सीट के कैंडिडेट बीजेपी से 15 में भी और 20 में भी विधानसभा की इलेक्शन में जीते नीरज सिंह जो 46% वोटों के साथ, और आरजेडी से जीते थे, सॉरी आरजेडी से लड़े थे विपिन कुमार सिंह लड़े थे और हार गए थे, 36% वोट लाए थे और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, जेडीयू का और बीजेपी का रहा है। सो ये सारे जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा की सीटें हैं 5 के 5। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।